जरा ये गौर से देखो, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है, पहचान सकते हो? अरे हाँ? ये तो दोनों एक जैसे ही है, कोई फर्क ही नहीं। खा गए ना धोखा। अरे बाजार में 100 रुपए में बिकता है और मैं आपको दूंगा 30 रुपए में। तो आप कितना कमा सकते हो वेलगी, सोचो जरा। एक दिन में अगर 500 स्टैम्प पेपर बेचेंगे तो 35,000 रुपए इनकम होगी। और अलग अलग जगह एजेंट अपॉइंट करोगे तो दिन में लाखों रुपए कमा सकते हो और किसी के नजर में भी नहीं आओगे। बिजनेस तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अरे लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाएगी। किशन बंगाली तुम्हें मेरे पास लेके आया, इसीलिए मैं तुमसे एडवांस नहीं मांगता हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। क्या? हमारे धंधे में गद्दारी नहीं चलती। अगर किसी ने गद्दारी की तो उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें दुनिया छोड़ने की इतनी जल्दी है। नहीं नहीं, मुझे तो ढेर सारे रुपए कमाने की जल्दी है। मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखो। चलो किया। यहाँ चलें? सही जगह पहुंच गए बिड़ू। मुझे तो बकरा एकदम सही लगता है। हाँ बोलिए साहब, कितने रुपए का स्टैम्प चाहिए? 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 5000? एक 100 रुपए वाला। 100 रुपए वाला? हाँ। नाम बोलो। असली या नकली? क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो साहब? काहे को अपने आप को गरीब कहते हो यार? अरे दिन भर यहाँ बैठकर 200-300 रुपया कमाता हूँ, तो क्या गरीब नहीं तो क्या अमीर समझो अपने आप को? नाम बोलो साहब। कितना कमीशन मिलता है तुम्हें? 3%। अगर 25% मिले तो? कौन देगा 25% कमीशन? अपन देगा तुमको। तुम दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। समझा इसको। कितने का है ये स्टैम्प पेपर? 100 रुपए का। और ये भी 100 रुपया। अब ये बताओ कि इसमें तुम्हारा कौन सा है और हमारा कौन सा? दोनों एक जैसे ही है, इसमें क्या फर्क है? फर्क है। एक को बेचोगे तो तुम्हें 3% कमीशन मिलेगा और दूसरों को बेचोगे तो 25%। कुछ लफड़ा तो नहीं है ना साहब? क्या नाम है तुम्हारा? नागेश जक्कल। देखो नागेश, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। हमारे कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें ये स्टैम्प पेपर सस्ते दाम में मिलते हैं। अगर तुम अपने स्टैम्प पेपर के साथ हमारे स्टैम्प पेपर बेचोगे तो तुम्हें 25% कमीशन मिलेगा। लेकिन साहब, इसमें कोई रिस्क तो नहीं ना? अरे पैसा कमाने के लिए जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्यों? हाँ। अब सफेद आटे में सफेद नमक जब घुल मिल जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता और रोटी खाने लायक बन जाती है। वैसे ही तुम्हारे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साथ में हमारे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर बेचोगे, किसको पता लगेगा? तुम खुद भी तो धोखा खा गए अभी। वो तो सही है, लेकिन ये स्टैम्प? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? हाय अल्लाह, इतने सारे रुपए! हाँ साजिदा, अब तो हमारे यहाँ नोटों की बरसात होगी, बरसात। सच? मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है। अब हम इन रुपयों का क्या क्या करेंगे? किशन, दूसरों से तो वसूली हो गई, अब इससे भी वसूली करते हैं। अरे आइए बिल्की साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ ठीक है, बोलिए, ठीक है। क्या मंगाऊं आपको? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बिल्की साहब, कमाल हो गया। क्या हुआ? आपका दिया हुआ सारा माल बिक गया। ये ये रहे आपके रुपए। तुम्हारी पहचान के और भी तो स्टैम्प वेंडर होंगे ना? है ना, बहुत सारे हैं। उनसे भी बात चलाओ।
उसका अपन तुमको 3% देगा अलग से। सरकार 3% दे रही है और आप भी 3% दे रहे हो? वेलगी साहब सचमुच आप ही हमारी सरकार है। मैं तो कहता हूँ आप भी स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस निकालिए। क्या है ना, उसके आड़ में धंधा करना बहुत आसान रहेगा। मेरे नाम का भी एक लाइसेंस बनवा देना। बनवाता हूँ ना साहब, बनवाता हूँ। लेकिन क्या है ना वेलगी साहब, इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं बनता। नोट हो तो काम में खोट नहीं। अरे अपने को सब प्रोसीजर मालूम है। आओ तो सही। नमस्ते। इन्हें स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस लेना है। नया कोटा इशू होने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? कह नहीं सकते। ये लो पूरे 5 पेटी। मुझे और माल चाहिए। नहीं, माल का शॉर्टेज बता रहे हैं ये। और अभी फिलहाल तो इनके पास सिर्फ 2 पेटी का ही माल है ना? एक बहुत जरूरी बात सुन लो, वहाँ धंधा बहुत होशियारी से करना पड़ेगा। हाँ। जी किसी की नजर में नहीं आना चाहिए। जी। और फिर बेईमानी का धंधा ईमानदारी से तो करना ही पड़ेगा। बराबर बोला, ठीक है। जी। अरे तंग आ गए यार। नागेश, ये लाइसेंस के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का काम ऐसा ही है। चलिए। क्या आप लोग नए लाइसेंस के लिए आए हैं? हाँ। इसीलिए तो आते हैं ना हम लोग इधर। कोई जान पहचान है पॉलिटिशियन से? नहीं। वसीले के बिना काम नहीं चलता यहाँ भाई। हाँ, फिर क्या करें? एक हमारे दोस्त हैं, हाँ, MLA हैं, हाँ। धुलिया से चुन के आए हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? सुनील पोटे।